यस स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 159 बोर्ड्स 2018 का क्वेश्चन है। टू नंबर्स दैट सिलेक्टेड एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम द फर्स्ट 5 पॉजिटिव इंटीजर्स। आपको पहले पता होना चाहिए मेरे पहले 5 पॉजिटिव इंटीजर्स क्या है, 1 2 3 4 एंड 5। इनमें से कोई 2 नंबर्स हमने चूज कर लिए, सही है? यस और नो? लेट x डिनोट द लार्जर ऑफ द 2 नंबर्स। x जो मेरा रैंडम वेरिएबल है वो क्या कह रहा है, लार्जर ऑफ 2 नंबर्स, सही है? फाइंड द मीन एंड वेरिएंस ऑफ x। अब हमने 2 नंबर चूज करने हैं, यस और नो? कितनी पॉसिबिलिटीज हमारे पास? ये पॉसिबिलिटी समझने के लिए मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूं, ये लिख दिया 1 2 3 4 5 और इधर लिख दिया 1 2 3 4 5, सही है? क्या 1 और 1 कुछ बड़ा है आपस में? नहीं है। बोलिए, देखिए मैं इसको ऐसे लिखूं 1 1 तो ये मेरे सोल्यूशन का पार्ट नहीं है, ठीक है? 1 2 1 3 1 4 1 5, सही है? इधर आ गया 2 1 2 2 2 3, ऐसे ही सारा फिल कर लेंगे। 2 5 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 4 1 4 2 4 3 4 4 and 4 5। लास्ट रो 5 1 5 2 5 3 5 4 and 5 5। यही मेरे पास ऑप्शन है। टेक्निकली मेरी सैंपल्स पे 2 नंबर चुने की कितनी बन गई? 25 की बन गई। हाँ हाँ जी, नहीं किन में? अब वो क्या कह रहा है, लेट x डिनोट द लार्जर ऑफ द 2 नंबर्स ऑब्टेन। ठीक है, x क्या कह रहा है, एक नंबर बड़ा है, तो किन में बड़ा आ रहा है? देखो टेक्निकली इनको छोड़ के बाकी सब में एक नंबर बड़ा और एक नंबर छोटा, सही है या नहीं सही है? अब वो कह रहा है फाइंड द मीन एंड वेरिएंस ऑफ x। वैसे ना एक क्वेश्चन बनता तब सही, ये तो डायरेक्ट आ गया 20/25 4/5, यस और नो? बट डिस्ट्रीब्यूशन कब बने? अगर वो मेरे से यही बात कर दें कि व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ द नंबर्स। डिफरेंस 1 का भी हो सकता है, 2 का भी हो सकता है, मैक्सिमम कितने का हो सकता है? 5 का। मैक्सिमम कहां तक हो सकता है? 6 - 1, अच्छा 5 है, सॉरी 4, ठीक है? तो मेरी डिस्ट्रीब्यूशन बनेगी। दोबारा पढ़ लें, 2 नंबर सिलेक्टेड एट रैंडम विदाउट लेट x नोट द लार्जर ऑफ 2 नंबर्स। लार्जर क्या है बस, तो ये सारे x ही हैं बाकी नहीं, x इज द लार्जर ऑफ द 2 नंबर्स। अच्छा, अगर लेट x डिनोट तो अगर 2 बड़ा तो उनके उस सारे के केस। आओ जी, बहुत बढ़िया बन गया। अब वो कह रहा है लेट x डिनोट लार्जर ऑफ 2 नंबर्स। अब लार्जर ऑफ 2 नंबर्स शुरुआत कहां से हो सकती है? 2 से हो सकती है। क्या से हो सकती है? तो मेरी x जो है बेटा, x की पॉसिबिलिटी वैल्यू अगर ये 2 है, x 3 है, x 4 है, x 5 है, इसके अलावा कुछ नहीं, 1 नहीं हो सकता था। सो ये मेरी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ रैंडम वेरिएबल आ गई, यस और नो? अगर x 2 है तो हाउ मेनी सच केसेस आर देयर? 1 2 एंड 2 1। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? 2/25। Why? सैंपल स्पेस तो पूरी लूंगा ना, सैंपल स्पेस तो पूरी लूंगा। अगर 3 है तो कितने केस बने? 1 2 और 3 और 4, क्या बना? 4/25, यस और नो? अंडरस्टैंडेबल? हाँ, तो भाई पहले इक्वल वाले क्वेश्चन 5 के वो भी ऐड कर दो, समझ में? प्लीज अंडरस्टैंड, डिड यू गेट द पॉइंट? एक मिनट दोबारा इसको गो थ्रू कर लेते हैं।
x denote the larger of two numbers obtained. इंक्लूड कर देंगे पर इस नहीं, फिर इंक्लूड ना करें. इस सिचुएशन प्लीज अंडरस्टैंड. अगर उसने x पा दिया, लार्जर ऑफ टू नंबर्स आर सिलेक्टेड एंड फ्रॉम द फर्स्ट 5 कॉन्स्टिट्यूएंट इंटीजर्स. हमने पहले 5 में से कोई भी 2 नंबर पिक करने, नहीं यार, फिर ये भी आ सकता. x की मेरे को कंडीशन दे दी गई है ना, प्लीज अंडरस्टैंड. तो वो भी है जब वो ग्रेटर नहीं है. मैंने हमेशा मेरा सैंपल स्पेस क्या होता है? ऑल पॉसिबिलिटीज. ऑल पॉसिबिलिटीज निकलती है एक्सपेरिमेंट से. ऑल पॉसिबिलिटीज किससे निकलती है? एक्सपेरिमेंट से. एक्सपेरिमेंट में आए 1 से लेके 5 तक, 1 से लेके 5 तक 2 नंबर चूज करने, और उसने बोला विदाउट विद रिप्लेसमेंट होता 1 रिपीट हो सकता था. वेरी गुड. ये पॉइंट से आया कि ये केसेस हमने इग्नोर करने हैं. समझ गया कि नहीं? डिड यू गेट दिस पॉइंट? कैसे मतलब विदाउट रिप्लेसमेंट. अगर एक बार 1 आ गया दूसरी बार 1 नहीं आ सकता. तो ये मेरे पास जो प्रोबेबिलिटी बनी बच्चे, ये दोनों क्या बन गई? डिवाइडेड बाय 20. 2 के आए 2/20, इसके बने 4/20. हाँ जी, 4 पे चेक कर लो. 1 2 3 4 5 और 6, तो 6/20 और 5 के 1 2 3 4 1 2 3 4 8/20. टोटल चेक कर लो. 20/20 बना. सही है. तो मेरी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का एक्चुअल आंसर क्या बना? 1/10. हाँ जी, 1/5, 3/10 and 4 2s and 4 5s. That's my answer. क्या है बात समझे? पर ये क्या आया मेरे पास? What is this? This is probability distribution. और उसने मेरे से क्वेश्चन में मांगा क्या? Find the mean and variance. अब मैं इस जगह को let me use, ये आपके सामने रखता हूं. अब आपको याद होगा मीन और वेरियंस के लिए मैंने क्या कहा था? हमेशा क्या बनाओ? मेक अ टेबल. तो मेरे पास x वैल्यूज आई क्या क्या बेटा? 2 3 4 एंड 5. उनकी प्रोबेबिलिटीज क्या आई x की? 2/10. मैं हमेशा डिनोमिनेटर सेम रखने की ही सोचता हूं. 2/20 सॉरी 4/20 और 10 भी बन सकता है, बन सकता है. तो बेटर है 10 में लेके जाओ क्वेश्चन को. हाँ जी, इसकी क्या बनी? 1/10, इसकी बनी 2/10, इसकी बनी 3/10 एंड इसकी बनी 4/10. यस और नो? ये ज्यादा इजी अप्रोच हो जाएगी. नीचे 10 आया. तो सबसे पहले मीन निकालने के लिए मीन का फॉर्मूला याद है? क्या था मीन का फॉर्मूला? समेशन ऑफ PI XI. ठीक है जी. बेटा आप स्टैटिस्टिक्स नहीं पढ़ रहे, ठीक है जी? इज दैट क्लियर? यहां पे वेटेड एवरेज की बात हो रही है, तो प्रोबेबिलिटी अपने आप में वेट्स होते हैं. तो यहां पे मेरे पास PI XI क्या बना बेटा? PI XI क्या बना? 2/10, 6/10, 12/10 एंड 20/10. और इनका टोटल क्या बना मेरे पास? 20 10 32 6 38 और 2 40/10. एंड व्हाट इज 40/10? 4. तो मेरा मीन निकला कितना बेटा? मीन कम्स आउट टू बी 4. दिस इज वन आंसर. ठीक है. अगली बात किसकी करें? हाँ जी, वेरियंस. वेरियंस का फॉर्मूला क्या था? वेरियंस का फॉर्मूला था एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x का होल स्क्वायर अंडर रूट से स्टैंडर्ड डिवीजन आता है. ठीक है जी. तो पहले आप निकालो x स्क्वायर वैल्यूज. ये क्या निकली? 4 9 16 एंड 25. फिर क्या चाहिए? PI इंटू XI का स्क्वायर. तो 4 इंटू प्रोबेबिलिटी क्या बना? 4/10. 9 इंटू 2 18/10. 16 इंटू 3 48/10. 25 इंटू 4 100/10. सही है जी. तो इनका टोटल क्या बना मेरे पास? 148 148 148 एंड 4 152 152 एंड 18 170. तो ये क्या बना मेरे पास इनका टोटल? हाँ जी, वेरियंस के लिए इसका क्या बना? 170/10 is 17 माइनस मीन का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 and 17 minus 16 is 1 and the variance is 1. That's my answer. कहानी पकड़ में आई. बहुत अच्छा क्वेश्चन था. इवन आई गॉट कंफ्यूज कि इसको लेना है कि नहीं, पर उसने जब बोल दिया विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब अगर पहली बार 1 आया तो 1 दोबारा नहीं आया.
इज दैट क्लियर? कहानी पकड़ में आई? कहिए।